एक तरफा बात नहीं होगी, दिखेगा दोनों तरफ। अब जो कर कोर्टा में चल देना 20-20 साल तक, न्याय नहीं होता, फैसले होते हैं वहां। जिस पर पैसा ज्यादा, जिसने बड़ा वकील कर लिया, जिसकी शूत बैठ गई, जिन्हें आईओ गेला सेटिंग कर ली, वो जीत गया। ये फैसले हुए, न्याय नहीं होता। तो हमारी लोकल सिस्टम ही इसका मालिक था, कोर्ट नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। अब गेम क्या होता है, यहां पर क्या चलता है कि अंग्रेजों ने देखा कि हां, मैं जो बात बता रहा था, जिस टाइम पे इंडिया का पिनल कोड बना, उसी टाइम न्यूजीलैंड का पिनल कोड बना, उसी टाइम पे दूसरे देशों में जहां जहां भी अंग्रेजों का राज था ना, वहां उसी टाइम पे पिनल कोड बना। यह मैंने बात इसलिए बताई क्योंकि जब आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको हर देश के अंदर उस देश का रिजर्व बैंक 1934 में ही बना मिलेगा। भारत का रिजर्व बैंक बना 1934 में। जब देश गुलाम होने लगे पूरी दुनिया के, तो लगभग एक टाइम पे ही गुलाम हुए, और जब आजाद होने लगे तो एक ही टाइम पे आजाद हुए। समझ गए बात? इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर गुलामी, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई एक ही टाइम पर होती है। मैंने कहा पूरी दुनिया में तो हो रहा, अरे पूरी दुनिया का एक खेल है मेरे भाई। जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं उन्हीं का खेल है जो पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल करते हैं, जो पूरी दुनिया के संसाधन कंट्रोल करते हैं, जो पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके सब की पूंजी जीरो कर दे रहे हैं। अब आपकी जमीन कैसे खरीदी इन्होंने और कैसे जीरो की आपकी मेहनत, उसको समझिए। जब ये सोने और चांदी में हम लेन देन करते हैं, उसी टाइम पर एक शब्द चलन में आया जिसका नाम है हुंडी। किस किस ने सुन रखा नाम हो? हुंडी मतलब प्रॉमिस, चिट्ठी, नोट, पर्ची। पर्ची इज द राइट वर्ड। जिस तरिया आप आड़ती पता पर्ची ले आगरा, भाई 500 लीटर डीजल की पर्ची दे दे, ये बाढ़ तीन दे दी पर्ची। मन भाई तो देने थे पीछे, मन डीजल देना था, इसका 250 लीटर इससे देना था, 250 इससे देना था। मैं क्या काम करूं, ले तो ले जा, 250 तो ले लिया, 250 दे दिया। वह पर्ची कितने लीटर डीजल में चली? 500 लीटर डीजल में चली। यो भाई इन्हें दे देगा तो 500 लीटर यो ले आओ, इन्हें दे दो, इन्हें दे दो, कोई ले आओ, बढ़िया के साइन होने चाहिए, कोई ले लो। वो पर्ची ही 500 लीटर डीजल है। अगर मान लो मैं वह पर्ची का डीजल ले आऊं ही नहीं, तो वह 500 लीटर डीजल उसकी वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी भाई? है कि नहीं? जिस टाइम भी ले आऊंगा उस टाइम पे बाणी में देने पड़ेंगे। कोई डाउट? क्लियर? ये पर्ची ही है जो उसकी वैल्यू को तय करती है, और उस पर लिख दिया कि भाई मैं धारक को 500 लीटर डीजल देने का वचन देता हूं, और बाणिये के साइन। इसी तरीके से जिस ताराचंद की हुंडी चलिया कर दी, वो भी लिखा करता कि मैं इतने रुपये इन्हें मेरे द्वारा जमा करा दिए। रुपये मतलब सोना या चांदी, ये ध्यान रखना। और एक बात समझ लेना दोस्तों, मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जब हम लेकर के गए थे और उसके बाद से अब तक जितने भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं, उसके हिसाब से यह तय हो चुका है कि रुपया ना सोने का हुंदा, ना चांदी का हुंदा, ना कागज का हुंदा, रुपया रुपया हुआ है। आजकल तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो मोबाइल में डिजिट ट्रांसफर करने को ही रुपया ट्रांसफर करना बोलती है कि नहीं बोलती? वो तो उसने रुपया मानना है। ये तो कम से कम हाथ में एक लोहे का तो भाई लोहा तो है सब वजन है, लेकिन वो डिजिट में तो लोहा भी को नहीं। इंटरनेट है तो रुपया है, इंटरनेट नहीं तो रुपया नहीं। अब रुपया क्या है अगर इसको समझोगे तो उसको समझने से पहले किलो समझना पड़ेगा। भाई नु कहता है घंटा क्या है, मिनट क्या है, 60 सेकंड उसका पैमाना है, मेजरिंग यूनिट। वह घड़ी चाहे तो भाई डिजिटल हो, चाहे वह मोबाइल की हो, चाहे वह जंतर मंतर पे घड़ी है वह हो, चाहे कोई हो। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 3600 सेकंड। उतना ही रहेगा इंडिया में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, श्रीलंका में भी, पूरी दुनिया में कहीं भी। वजन 1 किलो सोने का, चाहे सोने की घड़ी हो और चाहे भाई वह 20 रुपये वाली मेड़े वाली हो, टेम बराबर बतावेगी है। टेम अगर आगे पीछे देवा है तो वह घड़ी नहीं है, फिर वह नकली है, अपन कहता नकली है तो बटन दबा, ठीक है नहीं बात। इसी तरीके से
सोने का बट्टा हो 1 किलो का, और चांदी का बट्टा हो 1 किलो का, और लोहे का बट्टा और पत्थर का बट्टा हो 1 किलो का, कौन सा बढ़िया तोलेगा भाई? 1 किलो ही होगा तो किलो ही होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बट्टा सोने का है पत्थर का, फर्क इस बात से पड़ता 1000 ग्राम होना चाहिए बस। 1 किलो माने 1000 ग्राम। जब 999.9 ग्राम भी हो गया तो जितना आपने जिंदगी में वजन के हिसाब से सामान खरीद रखा उसकी वैल्यू घट या बढ़ जाएगी। खरीद रखा उसके लिए घटेगी तो बेच रखने वाला खातर बढ़ेगी, मतलब एक खातर घटेगी तो एक खातर बढ़ेगी। शोषण ना हो इसीलिए स्टैंडर्ड बनाया गया था। 1000 ग्राम माने 1000 ग्राम। इसी प्रकार से रुपया चाहे डिजिट हो, चाहे कागज का हो, चाहे चांदी का हो, रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कौन सी धातु का बन रहा। रुपया इस बात पर निर्भर करे उसका स्टैंडर्ड क्या है। 100 पैसे, और 100 पैसे की वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है ना, वैल्यू, वो वैल्यू एक ऐसी धातु से नापी जाएगी जिसका क्षय नहीं होता, जो खर्च नहीं होती, और वो सोना थी। और वो सोना क्या थी? 10 रुपये बराबर 1 तोला सोना। बाद में 1882 में, जो मैंने आपको बताया था वो 150 रुपये वाला एग्जाम्पल देखा है, 1882 में 15 रुपया का 1 तोला सोना कर दिया। और उसके बाद से लेके आज तक उसके ऊपर किसी भी आदमी ने उसकी वैल्यू को घटाया नहीं है। तो आज भी वो कानून लागू है। ठीक बात। जिस टाइम पे उन्होंने 1882 में ये पेपर करेंसी एक्ट बनाया, उस टाइम कलकत्ता राजधानी थी, क्योंकि दिल्ली तो 1908 में बनी ना फिर यार। कलकत्ता राजधानी थी। कलकत्ता के अंदर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था उस टाइम पे। पब्लिक सड़कों पे उतर गई थी कि तुम तो रात हमारा सोना खा गए सारा का सारा। 1/3 सोना गायब हो गया यार, 15 में तो 5 गया। तो उस टाइम पे सरकार ने सोचा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर 1934 में आरबीआई एक्ट लेके आए फिर ये। और आरबीआई एक्ट में लिख दिया कि बात सुनो भाई, जो यह हुंडी है ना, या देन लाग रही थार तब पर्ची रुपये की, इसने देकर जिब थारा जी करे अपना सोना ले जियो। थारा सोना दे रहा रिजर्व, इसलिए इसका नाम देख दिया भारतीय रिजर्व बैंक। और हमारे बुढ़े क्या नहीं करते भाई, जितना सोना ओ है नहीं सरकार दो रहा है उतने नोट छाप सके। यह बात तो सुनी होगी अपन अभी, कितना सोना हुआ है। जब उसकी सच्चाई पता करी तो पता चला कि इतना हुआ है। वो कितना? 15 रुपया का 1 तोला सोना। अब आप 1 तोला सोना मतलब 11.664 ग्राम सोने को डिवाइड करोगे 15 से, तो आंसर आवेगा 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपये का। और यही रुपये का स्टैंडर्ड है। ठीक। लोगों ने यह कहा उस टाइम जब आरबीआई एक्ट आया, और आरबीआई एक्ट के बाद जब संसद के अंदर भी काफी बहस हुई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर केन्स के साथ बड़ी लंबी बहस है, जिसका विवरण अब अपनी किताब में भी देवांगे। भी किताब छपन लग रही है अपनी इसके ऊपर, उसमें देवांगे। उसमें भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि न्यू तो कल ना कोई राजा ईसा आ गया जो मनमर्जी के नोट छापन लग गया, तो देश की जनता और गरीब और अमीर होता चला जाएगा। तो उस टाइम पर काफी लंबी चर्चा हुई। तो आरबीआई एक्ट के अंदर यह मेंशन किया गया, और आईपीसी में यह मेंशन किया गया कि कोई भी व्यक्ति और या कोई भी सरकार कभी भी रुपए का वैल्यू को नहीं घटाएगी। जो फिक्स हो गया सो हो गया। अगर कोई वैल्यू को घटाएगा तो वो आजीवन कारावास तक की सजा का अधिकारी होगा, और वो एक संज्ञेय अपराध होगा। ये लिखा हुआ है आईपीसी की धारा 230 से लेकर 254 तक। आप सर्च कर लियो 230 सेक्शन 230 उठा के देख लियो, कोई फालतू नहीं है, सर्च पा जाएगा आपने। कॉइनेज को, कॉइन की वैल्यू को, उसके वजन को, उसके शेप को डिफेम नहीं कर सकता। अब 1 रुपये की वैल्यू होगी 770 मिलीग्राम। अब इसको आप ऐसे समझो, मैं हूं सुनार और मैं सोने और चांदी के सिक्के बना रहा हूं। अगर आप मेरे सोने में 100% सोना है मेरे रुपये में, तो मुझे 1 तोला सोने की वैल्यू आई होगी, जो 1 तोला सोना है। आपने दूसरे शहर में जाना है बिजनेस करने के लिए, और मैं आपको ये कहता हूं, अरे अनिल कड़े जाओगा, तू उड़ जाओगा, चंडीगढ़ अड़ता है, रात को राम में कोई लूट लेगा, तो नु काम करिए पर्ची बना ले मेरे पे भाई, तन्ने मेरे तय 1000 रुपये दिए। 1000 रुपये मतलब 1000 तोड़े चांदी है कि नहीं। और जो सोने की वैल्यू बराबर, रुपया मतलब सोना,
अब रुपया मतलब चांदी नहीं होती, रुपया मतलब सोना हुआ है, उसके बराबर का सोना दे दो या उसके बराबर की चांदी 10 गुना 15 गुना, मतलब असल में स्टैंडर्ड सोना है भैया, ध्यान रखना। तो जब मैं रुपया कहूंगा मतलब 1 रुपया मतलब 770 मिलीग्राम सोना, ठीक। उसके बदले का चाहे गेहूं दे जा मेरे कहता है भाई, सोने में सोना गेहूं में भी तो आ जाएगा, चाहे उसके बदले मतलब वजन वही रहे, स्टैंडर्ड वही रहेगा, चाहे सामान कोई भी हो। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने एक विकल्प रखता हूं कि अनिल भाई न्यू काम करिए, यू आप पर्ची ले जा 1000 रुपया की, और जाएगा चंडीगढ़ 1000 रुपया की पर्ची फलाने सनारते दे दिए और 3000 रुपये मिल जाएंगे, उड़ा जाएगा। तो बढ़िया सुधा भाई, जब मान लो थोड़ा बहुत कटदा भी होगा तो उसमें भी नुकसान को नहीं, राड़ी खतरे तो पेंडा छुट जाएगा, खतरा नहीं रहेगा। तो वह पर्ची बनानी स्टार्ट कर दी, उसका नाम था हुंडी। अब गया अगली बार, सोचा अनिल ने सोचा वह बढ़िया काम चलेगा, वह फर्स्ट क्लास। अगली बार वो मेरे तो बोलिया देवेंद्र न्यू करिए, इब का 1000 की एक मत बनाइए, उड़ा जाएगा सोना लिया तो न्यू काम करिए 20-20 की दे दिए बनाएगा, 50-50 की टोटल 1000 कर दिए, बस 100 के 10 दे दे या 10-10 की 100 दे दे, बात वह नहीं आ रही है। तुम मैंने 1000 की टोटल करके दे दिए, उड़ा जाओ है जब 10 चाहिए तो 10 लेकर दे दिए, 20 चाहिए तो 20, बाकी के अपनी पर्ची नहीं उल्टी लिया हुआ है। अगली बार चल जाएंगे, यही पर्ची की दिक्कत है, पर्ची सोना तो दे रहे हैं ना, सोना तो मेरे तो दे रहा है। इब अगली बार मेरे दिमाग में एक आई कि मैं दुकान पे बैठा था, मैं बोला यार ते कप बढ़िया से लगे यार दिए ना भाई, लैके सनार पे लैके सोना देना पड़ेगा, रुपये देने पड़ेंगे। मैं सोना नहीं बोल रहा, रुपया बोलूंगा, रुपया मतलब सोना है, ठीक है। तो मैं बोला सनार पे रुपये लैके देने पड़ेंगे, तूने काम करिया पर्ची तो ले तो लिया ये जाकर ना, पर्ची तो है कि नहीं, मैंने ठीक है बात। भाई दो भाई ते भी देने थे इसने 20 रुपये, मैंने 20 इसते दे दिए, इन्हें भाई ते देने थे, इन्हें 20 उसते दे दिए, इन्हें उसते दे दिए। ओ आखिरी में अड़े आया कि नहीं, यू भाई जाएगा फिर लिया अपना सोना अपना रुपया। क्या दिक्कत है, पर्ची में रुपया मिलना शुरू हो गया, तो लोगों ने पर्ची की ओर रुपया मानना शुरू कर दिया। ये रुपये समझ गए बात आप? वो असल में अगर आप अपने बड़ों की बात सुनोगे ना, तो आपका दादा हमेशा न्यू कंधा पाओगा, दिए भगवान 10 का नोट, दिए भगवान 20 का नोट, नोट मतलब पर्ची, ठीक। हमेशा, और दुकानदार तो नहीं दिए 100 की पर्ची, दिए 50 की पर्ची, यह बात तो सुनिए अपन है कि नहीं, वो पर्ची ही थी असल में। अब क्या हुआ कि लोगों ने आपस में पर्ची में ही लेन देन शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को इतना भरोसा पक्का हो गया कि देवेंद्र दो है, सबका रुपया धरा है, जोन मर्जी अपने पर्ची ले जाओ और अपना रुपया ठा लो। एक आधे आदमी ने ट्राई भी कराया बीच में, एक आधा आदमी के करदा पर्ची पुरानी सी होगी, मान ले मैली होगी, अगर सॉरी कदे पैट जाए देकर उसके बदले रुपया ले लो, फिर किसी और सनार पे तो जाकर फिर पर्ची बनवा लो। तो यह हुंडी और पर्चियां चलनी स्टार्ट होगी, और लोगों ने पर्ची को ही रुपया मानना स्टार्ट कर दिया। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताओ भाई। और ये असलियत बात है, कोई झूठ नहीं इसमें। फिर अचानक सनार की छोरी का ब्याह आ गया। इब सनार की छोरी, सनार की घराड़ी बोली, सनारी बोली सनार तय यूं काम कर, लयू सोना दर ले या रुपये दर ले, और मैंने पर्ची दे दे बना के 3-4 हजार की, और मैं जाकर कुछ सामान ले आऊँ, मैं 2-4 गाय ले आऊंगी, छोरी देना उस टाइम तो गाय ले आ कर दी, गाड़ी ले आऊंगी, साइकिल ले आऊंगी, जो जो सामान ले आने का था लिया, सूट ले आऊंगी। सनार बोला तो भी पागल है, इन बोली बुच्चा ने के बेरा या पर्ची के बदले में सोना दरिया कि नहीं दरिया, तो पर्ची ले जा, मेरी पर्ची नहीं चलन लाग रही जी, यू सोना दर ऊपर, ठीक, और तो पर्ची ले जा। इब सनारी तो पर्ची लेगी, फिर उन्हें 3000 की लिमिट के, फिर तो तू गणिये दे दे, गणिये पर्ची ले दे। वह पर्ची लेकर भाई दो रह गई साइकिल खरीद ले आई, भाई दो रह गई मैच खरीद ले आई, भाई दो रह गई आपने तो मेहनत कर रखी, और उसकी कहला करी सनार की सिर्फ साइन, उसके बदले में अच्छा इब है सुनार आरबीआई है, हाँ सुनार आरबीआई है, समझ गया। इब भाई ने पर्ची दी, इन्हें शक हो गया, मन नहीं सा लग गए कदे इसके बदले वाला सुनना ना, सनारी लेकर आई थी, सनारी का मन नकली बनवा रही हो अपने आदमी पे, इब आप मेरे पे वह पर्ची लेकर आए, मैंने तो दुनिया का सोना दे रहा मेरे दो रहा, तो उसमें तो ठाएगा थोड़ी ले जा, फिर पक्का यकीन होगा भाई यह पर्ची ही रुपया है, सनार ईमानदार है। और हमने
उस पर्ची को ही रुपया मानना स्टार्ट कर दिया। वो आरबीआई है। अब आरबीआई ने 2003 में मुंह मांगे रेट पर जमीनें ऐसे खरीदी थी, मतलब बड़े बड़े लालाओं को। अब लाला जी अगर राजा का मित्र है, सनार का मित्र अगर कोई लाला है, और वो बैठे बैठे रात में चर्चा करेंगे, न्यू काम करना तो न्यू काम कर 10,000 करोड़ की पर्ची छाप देना है, कल ने फैक्ट्री खोलनी। ठीक है, किसान तो उस पर्ची ने रुपया मान रहा। किसान बोली बूच जो किस जमीन ने मां कया करदा, वो उसने बेचन लग रहा पर्चिया में। और उसके नाम जमीन आ गई, कागज उसके नाम कागज, उसके नाम जमीन आ गई, उसके पास पर्ची है। उसने तो पर्ची ने कोई भी रात में 8 बजे आकर नुका देगा, कल से इलीगल टेंडर नहीं रहेगा। पर्ची बंद, पर्ची बंद, पर्ची बंद हुई है। पर्ची बंद, सब कुछ डिजिटल, फिर एक दिन इंटरनेट बंद। आपकी जमीन, आपकी मेहनत कैसे पानी होएगी, समझ में आ गया? कागज के टुकड़े के बदले में आपकी असली मेहनत ले ली जाएगी, ले ली जा रही है। आपकी दादी के पास गले में, पैरों में, हाथों में सोना और चांदी रहा करता। सोना घर पे रखता, हर घर के अंदर सोना और चांदी रहा करता। किसी के घर में पड़े हो तो बता दो, इब कितना ही बड़ा लैंड लॉर्ड हो रहा हो कोई, वो भी बैंक लोन पड़ा। अब ये पर्चियां छाप छाप के, चाहे भाई रेट गुड़गांव में चाहे 5 लाख गज कर दो, चाहे 10 लाख का गज कर दो, इसमें क्या है यार? पर्ची तो छापने अगले ने डिजिटल ट्रांसफर करने हैं। 100 करोड़ का विला बिक गया गुड़गांव में, हैं? 1 अरब रुपए का विला, 1 अरब। हाँ, 100 करोड़ का एक विला। अब आप सब ला लो, जिसने दिया है वो तो सनार में तो पर्ची ला रहे बनवाया। एक बात बताओ, सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ रुपया माफ होया, क्यों करो या? सुभाष चंद्रा जब सनार तक जाएगा, न्यू कह देगा ना, सुनो ये बकवाद करेगा, यू रुपया छापने वाला खेल समझा दूं देश की जनता है। देश की जनता ने रुपया छाप, क्योंकि मैं बोल लूंगा तो मेरे को तो क्या कहेंगे, साला कांग्रेसी होगा, साला बीजेपी का विरोधी है, साला मोदी का विरोधी है, इन्हें तो साले ने सरकार की खिलाफती करनी। मैंने तो कोई कुछ भी कह देगा मुंह पैट के, लेकिन जब सुभाष चंद्रा बोलेगा, जब नीरव मोदी बोलेगा, जब विजय माल्या बोलेगा, जब अडानी और अंबानी बोलेंगे, तो जबान है उनकी। अडानी और अंबानी के तो सारे चैनल हैं, इसीलिए अडानी ने होगा मेरे 10,000 करोड़ माफ कर, तो 10,000 करोड़ माफ होंगे। अडानी का होगा मेरे 1 लाख करोड़ माफ कर, तो 1 लाख करोड़ माफ होंगे। पर्ची दे रखी ना, तो इसीलिए तो माफ कागज में होना बस हो, उसमें क्या करना है? उन्हें पर्ची में आपकी जमीन खरीद ली, बाद में माफ करा लिया, अभी करा तो माफ। ऐसे ही होगा मेरे दोस्तों। वो आपको पर्चियों में आपकी जमीन लेते रहेंगे, आपकी मेहनत की वैल्यू को जीरो करते जाएंगे और आपको नील बटे सन्नाटा बनाते जाएंगे। और एक दिन आप सबकी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, डांगर, गराड़े तक भी गिरवी पड़े होंगे उनके पास, जो कि आज हो रहा है। आज आपके पास अगर लोन नहीं ले रखा तो आपके पास फोन आएगा, ले ले, जब टेम पे किस्त जान लग रही तो कहेंगे और ले ले, टॉप अप लो, टॉप अप लो। और आपको लेके नहीं देवा तो नहीं, अभी हम देंगे, अभी देने वाली पे तो ही पावा, पहले हम तो लेने वाली पावा। देखो ये लेने वाली पावा, ठीक है। अब अच्छा, अब आप ये बताओ कि मान लो अब असली कौन सी है पर्ची और नकली कौन सी है। अब ये बिंदु आता है, असली पर्ची वो है जिसके बराबर का सोना रिजर्व बैंक में रखा है, और नकली पर्ची वो है जिसके बराबर का सोना सनार ने उंगली छाप कर दे रखी। ठीक है बात, जो लगाई तो दे रखी। ठीक है बात, ये उद्योगपति लगाई है उसकी। ठीक है बात, अब मान ले आरबीआई की लगाई है। आरबीआई कौन? जो राजा बैठा, ये राजा, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये बीजेपी की सरकार है। बस फर्क कुछ नहीं भाई साहब, दोनों में एक ही चीज है। ये मत मानना कि आप इस सरकार का बुरा करने लग रहे। जिस टाइम पर मोदी सरकार में आया 2014 में, उस टाइम अपने देश के पास 16 लाख करोड़ रुपए के नोट थे। याद रखना ये बात, ये डिजिट ये वीडियो में भी आ जाएगी, तो याद रखने के लिए ध्यान में रखना। कितने थे? 16 लाख करोड़। लेकिन सोना जो रखा था रिजर्व बैंक के पास, वो रखा था मात्र 800 टन।
1000 टन के करीब था, मतलब कुछ टन सोना जो है वो मनमोहन सिंह 600 टन सोने के करीब खरीद के ले आया था और हमारा उसमें रखा था। लेकिन मोदी ने जैसे मई में 2014 में राजगद्दी संभाली तो सितंबर अक्टूबर में 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और संसद में इस बात का उसने जवाब भी दिया था, भाई ये पैसा हमने सिक्योरिटी रीजन से इंग्लैंड भेजा। सिक्योरिटी रीजन से कैसे कि यू पैसा इंग्लैंड का ही था। कैसे? अगर रिजर्व बैंक का था तो रिजर्व बैंक इंग्लैंड का, अगर रिजर्व बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है। हाँ, मानने को नहीं, मैं बताता हूं ना, मैं किसे भाई तो रहे, 1 रुपया है, 1 रुपये का नोट नहीं है। एक काम करियो, कोई कोई घर तो मेरे पे भी दे रहा एक काम करियो, कोई भी भाई घर 1 रुपये का नोट या मोबाइल पे सर्च कर लियो, 1 रुपये नया पुराना कोई भी नोट, उस नोट पे ऊपर लिखा होता है भारत सरकार और नीचे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपये पे सिर्फ, है ना। अच्छा एक बात बताओ भाई, जब मान लो रिजर्व बैंक भारत का है, ठीक, आपने कभी इस रिजर्व बैंक के नीचे क्या लिखा है कभी पढ़ा किसी भाई ने? लाइन किसी ने नहीं पढ़ी, देख लो आज तक। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है हर नोट पर, जो रिजर्व बैंक का नोट है, गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको ये दी सेंट्रल गवर्नमेंट समझना पड़ेगा। क्या? पहली बात, अगर ये भारत सरकार का है तो इस पे गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा हुआ? रोके भाई, है भाई, समझ गए नहीं भाई? भाई गवर्नमेंट इंडिया क्यों नहीं लिखा? अच्छा दूसरी बात जो इसको सपोर्ट करने वाली बात है, 1947 से पहले दी सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला जाता था, और जब संविधान बना, हमारे संविधान में जब भारत सरकार की डेफिनेशन आई, परिभाषा, तो वहां बकायदा एक लाइन लिखी हुई है, यूनियन नॉट सेंट्रल। यूनियन है हमारा देश, यूनियन ऑफ इंडिया नाम है इसका, रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाम है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 3 ही नाम है। अगर कानून में जाओगे तो यूनियन ऑफ इंडिया है इसका नाम, अगर आप विदेश में जाओगे तो आपके पासपोर्ट पर लिखा मिलेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और वैसे कागजों में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 ही नाम है, चौथा कोई नाम नहीं है। अखबारों में केंद्र सरकार सिर्फ लिखा आता है, असलियत में किसी दस्तावेज में केंद्र सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। तो दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वही दी सेंट्रल गवर्नमेंट है। नहीं तो काम करो, इस पर भारत सरकार लिखवा के दिखा दो, दुनिया का कोई आदमी आज तक लिखवा नहीं पाया, ना इस पर पहली सरकार लिखवा पाई, ना यह लिखवा पाए। नंबर 2 बिंदु, नोटबंदी हुई 2016 में। नोटबंदी के अंदर, उस टाइम नोटबंदी हुई तो आरबीआई के उस टाइम के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। उन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे पास भारत में 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, जिसमें से 14 लाख करोड़ रुपया है 500 और 1000 की शक्ल में, और बाकी का है छोटा। तो 14 लाख करोड़ रुपया वापस आ गया था सारा का सारा। और इस टाइम फिर क्या किया सुनार ने? फिर सुनार ने 18 लाख करोड़ रुपया छापा। आपको ध्यान हो, नोटबंदी के बाद बीजेपी कार्यालय से 2000 के नोट बदले जाया करते, अपनी असली कमाई को कागज के टुकड़ों के बदले में ये लोग गिरवी रख रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने बैंकों से कुछ सवाल पूछ लिए और हमने ये साबित किया कि जो आपके पास है ये नोट नकली है। अगर आप में से किसी भाई ने वकालत पढ़ रखी हो, नहीं भी पढ़ रखी हो, तो जिस भाई ने भी पढ़ रखी हो उससे पूछना एक बात कि कोर्ट में दिया गया या किसी को भी दिया गया अपना एफिडेविट बदल सकता हूं क्या मैं? आपको पता चलेगा अपना एफिडेविट बदलने की सजा है 7 साल तक की, खुद का एफिडेविट। तो किसी और का एफिडेविट अगर बदल दूंगा वो तो फौजरी है। नोट के ऊपर गवर्नर का प्रॉमिस होता है देश के नाम, जो हुंडी के ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए 200 जितने का भी वो नोट होता है उतने रुपए देने का वचन देता हूं। 1968 से पहले इस नोट के ऊपर लिखा होता था सिर्फ अंग्रेजी में, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। आजकल ये ऑन डिमांड जो शब्द है ये चलन में नहीं है, ये काट दिया गया 1968 में। उसके बाद के नोट में
ये नहीं मिलता है। तो हमने जब सरकारों से ये पूछा कि आपने ये किसके तहत बदला है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अगर एफिडेविट को आप बदलते हो तो ये तो संज्ञेय अपराध है और आपको आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, 7 साल तो कन्फर्म है। तो पता चलता है कि हाँ जी, पहले एफिडेविट आता था और अब ये एफिडेविट नहीं आता। ये वाला 10 का नोट लगभग हर आदमी ने देखा होगा। देखा है। ये है ना, ये पुराने वाले नोट, दादार दो रहा कर दे मार दो रहा है। ये नोट जो है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर इसको पढ़ोगे आप, पढ़ के देखो चाहे उना प्राण ने भाई ने पढ़े, है ना, ऑन डिमांड, है ना, द सम ऑफ ₹10। और इसमें सबसे नीचे एक और लाइन लिखी होती है, किसी का ध्यान नहीं है, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, मतलब किसी भी बैंक से जाकर मैं अपने 10 रुपए ले सकता हूं। तब ये सवाल आता है 10 रुपये क्यों हैं? फिर वहां से वो स्टैंडर्ड आया, इसको दे के 10 रुपए ले सकते हो। ये क्या है? हाँ, ये 10 रुपए का नोट है हाँ। जो बैंक नोट बोलते हैं, और ये प्रोमिसरी नोट है, ये वादा है, ये हुंडी है, ये 10 रुपए नहीं है। हाँ। ये 10 रुपए में चल रहे हैं, हम इनको 10 रुपया मान रहे हैं। जैसे आपके मोबाइल में वो जो डिजिट आप ट्रांसफर करते हो उसको आप रुपया मान रहे हो। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी।